दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार नए विचारों के साथ हाजिर हूँ और वह हमारा बहुत पुराना इतिहास जिसको कहा जाता है इंडिका। प्राचीन भारत इतिहास कुछ इस इतिहास का रहस्य उद्घाटन मैगस्थीन की इंडिका पर आधारित कुलदीप कुमार का ये जो है भारतीय प्राचीन इतिहास है। मैं इसको आपको सारी बातें मैं बताऊंगा। 1846 में पर आधारित बुक समर्पण सम्मान समर्पित आदरणीय मैगस्थीन को, जिन्होंने हमारे अंधकारपूर्ण प्राचीन इतिहास में अपनी लेख से एक दीप जलाया। इसके प्रकाश में हम अपने इतिहास को टूटी हुई कड़ियों पर पुनः जोड़ पाए। अब दो शब्द मैं उसके बारे में आप लोगों को रखने और बताने के लिए जा रहा हूँ। भारतीय इतिहास इंडिका बुक जो है एक दर्शन है, एक साक्ष्य, एक प्रमाण है। इंडिका बुक में जो भी लिखा हुआ है वह एक प्रमाण है और पुराना इतिहास लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जो इस बुक में एक एक बात, एक एक साक्ष्य आपको मिलेगा। जो इसमें लिखा हुआ है वो आज भी है, आप जाएंगे तो वो आपको मिलेगा। भारत हमारा, भारत, हम भारतीय ही नहीं जानते हैं हमें भारतीय क्यों कहा जाता है, किसने और क्यों रखा हमारे देश का नाम भारत, किसके वंशज हैं हम, कौन थे हमारे पूर्वज, क्या है हमारा इतिहास। माना अंग्रेज और गुलाम विदेशी, माना अंग्रेजों और मुस्लिम ने मुझे गुलाम बनाया, वह लोग विदेशी थे, उनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है। मगर नंद मौर्य गुप्त वंशी शासक तो भारतीय थे, फिर क्यों हमारे विद्वान इतिहासकार उनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं जोड़ पाते। क्या ऐसा है कि हम भारतीय हमारे किसी भी प्राचीन राजवंश में अपना रक्त संबंध नहीं कर पाते? क्योंकि मुगल शासक अंग्रेज विदेशी हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे और आपके पूर्वज अखंड भारत का रचयिता वो तो भारतीय थे, वो तो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले थे। लेकिन आज लेखों के द्वारा हमें उनको नहीं जोड़ा जा रहा, हमें उनको नहीं जोड़ा जा रहा है। यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम क्यों नहीं जानते हैं कि हमारे भारत का किसने एक देश बनाया, कौन था। ईरान से लेकर बर्मा तक, चीन से लेकर श्रीलंका तक के भूखंड को, इस खंड को देश बनाने के लिए प्रथम सम्राट कौन हुए, जो बर्मा, सिंगापुर, रंगून, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मकाऊ, चीन, तिब्बत, तमाम देशों को एक खंड, एक देश बनाने वाले कौन थे, इसको नहीं कोई बताता है। इसका इतिहास बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। यानी हमें जो मेरा खून का रिश्ता है उसे हमें दूर करने के लिए हर वक्त कोशिश किया जाता है। कौन था वो हमारा बहादुर भारतीय सम्राट जिनका मात्र नाम सुनकर सिकंदर तथा कथित विश्व विजेता और उसकी सेना भी भारत की सीमा लांघ कर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सके? वो कौन थे लोग जो इनको नामों से कांपते थे और भारत के अंदर वो लोग नहीं आ पाए? तत्कालीन भारत की सैन्य शक्ति के आगे सिकंदर को अपने सैनिकों के दिया गया है उकसावा बेअसर रहा। तुम छत्रपति छत्री हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर गए तो लोग तुम्हें ताने देंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये कौन कह रहा? विश्व विजेता,
जितने इन देशों को एक खंड में मिलाया वो चंद्रगुप्त मौर्य का कहना है। उसका अपने सैनिकों को दिया गया यह लालच युद्ध में जीत गए तो धरती का राज मिलेगा और मर गए तो स्वर्ग मिलेगा भी कम नहीं आया। हर जाति अपनी जाति जंजीरे से बंधा कसमसा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब अखबार में ऐसी खबर नहीं छपती। अपनी जात से बाहर शादी करने पर युवक युवती को कत्ल कर दिया गया। अपनी जात से दूसरी जात में शादी करने के बाद लोगों ने बहिष्कार कर दिया गया, यहाँ तक कत्ल कर दिया गया। मगर कोई नहीं जानता कि हम भारतीय को जात के फंदे में किसने कब और क्यों जकड़ा। हम ये नहीं जानते हैं हमारे भारतीय को कब और क्यों जकड़ा। कई सदियों तक भारत की आन बान शान रहने वाले सिंह चिन्ह को दूषित किया गया। ऐसी गुस्ताखी किस बदजात ने कब और क्यों की, इतिहासकार हमें क्यों नहीं बताते। इतना कुछ होने के बाद इतिहासकार हमको क्यों नहीं बताते। भारत के लगभग हर शहर अथवा गांव के आसपास प्राचीन बुद्ध विहारों अथवा स्तूपों के खंडहर मौजूद हैं। भारत के बड़े बड़े गांव हैं, बड़े बड़े जो जगह हैं, उसके आसपास बुद्ध का खंडहर आज भी मौजूद है। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। इतिहास पढ़ाया जाता है कि मुस्लिम हमलावरों ने इमारतों को नष्ट किया, लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ कि भारत में सिर्फ और सिर्फ चैत्य बुद्ध विहार, बुद्ध स्तूप और बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय ही चुनकर नष्ट किए गए। ये सोचने का विषय है। नष्ट क्या किया हुआ? बुद्ध विहार, बुद्ध का विश्वविद्यालय, इसको नष्ट किया गया चुन करके। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे राज क्या है, ये आप लोग जानिए और समझिए। वही समझाने के लिए आज मैं पहली कड़ी इंडिका बुक को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। कोई हिंदू मंदिर नहीं तोड़ा गया, कोई हिंदू बलिशाला कभी नष्ट नहीं किया गया। जहाँ तमाम जानवरों को बलि दिया जाता है उसको नष्ट नहीं किया गया। मुस्लिम हमलावरों को बुद्ध से तो क्या दुश्मनी थी और हिंदुओं से क्यों दोस्ती थी कि उन्हें हिंदू मंदिर कोई छेड़ा नहीं और बुद्ध विहार को छोड़ा नहीं। हिंदू मंदिर को छोड़ा नहीं, हिंदू मंदिर को छेड़ा नहीं और बुद्ध विहार को छोड़ा नहीं। तो दोस्तों, आज पहला दिन है, पहला पेज है। मैं आप लोगों के सामने आज आया हूं और आप लोग ये आने वाला कल ये मोटी बुक भारत का प्रथम इतिहास, भारत के बारे में सबूतों के साथ जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके ऑल करके उसको बेल आइकन को दबाइए और उसे ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाला समय आप भारत का इतिहास, भारत की हर चीज आपको साक्ष्यों के साथ मिले जो इस बुक में लिखा हुआ है। आज आप जाएंगे इस बुक के अनुसार खोजेंगे तो साक्ष्य पड़ा है जो चंद्रगुप्त मौर्य के साहब मैगस्थीन ने लिखा है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब अवश्य लिखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय